हे एवरीवन, आज शेयर कर रही हूँ मंगौड़ी की रेसिपी। तो कभी कभी ऐसा होता है जब सब्ज़ी नहीं होती है बनाने के लिए या कुछ समझ में नहीं आता है कि गीली सब्ज़ी रसेदार सब्ज़ी क्या बनाई जाए। तो ये मंगौड़ी की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है और बहुत टेस्टी लगती है, खास करके गर्मियों में या बरसात के मौसम में जब सब्ज़ी का समझ में नहीं आता है कि क्या बनाना चाहिए। तो ये बहुत ही आसानी से बन जाती है। मार्च अप्रैल में बना लेते हैं तो पूरे साल भर हम इसे एंजॉय कर सकते हैं और बहुत अच्छे से बन जाती हैं, पंखे की हवा में ही सूख जाती हैं। ज़्यादा इसको धूप भी बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए और आराम से बन जाती है। एक बार बना के रख लीजिए और फिर पूरे साल भर इसको एंजॉय कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लिए आधा किलो दाल और उसको ओवरनाइट भिगो दिया था। कम से कम 3 से 4 घंटे तो ज़रूर भिगो दीजिए। मूंग की दाल है और बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और इसको पहले ही 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह से धो लीजिए, क्योंकि हम इसे बाद में नहीं धोएंगे। अब ये दाल मैंने ले ली थी रात को भिगो करके और अब हम इसका पानी निकाल देंगे। तो अब पानी निकालने के बाद में इसको एक बार भी नहीं धोइए, क्योंकि पहले से ही 3 से 4 बार इसको धो के ही भिगोने के लिए रखा था। अब इसे पानी इसका निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसमें पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब हम इसे पीसेंगे तो बिना पानी के ही पीसेंगे। मूंग की दाल है, आसानी से पिस जाएगी। अगर हम उड़द की दाल की बनाते हैं तो उसको पीसने में थोड़ी दिक्कत होती है, उसमें 1 से 2 चम्मच पानी डल जाता है, लेकिन इसको बिना पानी के ही पीसना है और हल्का दरदरा रखेंगे। थोड़ी दिक्कत होगी पानी के बिना, तो मिक्सी को रोक रोक कर और बार बार चम्मच से हिला करके फिर उसे पीस लेंगे तो आसानी से पिस जाती है। तो मैंने बीच में मिक्सी को रोक दिया था और साइड की जो मोटी मोटी दाल रह गई थी उसको अलग से करके फिर उसे पीस लिया है। तो अगर मिक्सी जार छोटा है तो उसको 2-3 बार में पीस लीजिए, और अगर बड़ा है तो उसको एक बार में बार बार मिक्सी रोक करके पीस लीजिए। हल्का दरदरा ही रखना है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं करना है इसका। अब एक कटोरी में बस 1 चम्मच के लगभग मैंने पानी लिया है। आधा किलो दाल थी तो 1 चम्मच पानी बहुत रहेगा, और उसमें 1/4 चम्मच हींग डाल देनी है। तो हींग इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो ये इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ा देती है, कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं बरसात के मौसम में, और दूसरा इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब हम इसे बनाते हैं तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब दाल को लगभग 8 से 10 मिनट के लिए मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दाल अच्छे से फ्लफ़ी हो गई है और बिल्कुल इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इसको फेंटना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ये एयरी होगी उतनी अच्छी मंगौड़ी बनेंगी। और अब इसमें जो हमने हींग का पानी बनाया था वो इसमें ऐड कर दिया है और इसे 3 से 4 मिनट एक बार दोबारा से अच्छे से फेंट लेना है, जिससे कि हींग का पानी इसके रेशे रेशे में चला जाए और मंगौड़ी बिल्कुल ख़राब ना हो। अब घर में इस तरीके की बॉटल मिल जाती है तो इससे बहुत जल्दी से आराम से काम हो जाता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती। पंखे में बैठ के अच्छे से अंदर हम बना सकते हैं। अब हमें धूप में बैठने की ज़रूरत नहीं होती कि पहले जैसे मम्मियाँ बनाती थी, हाथ से वो तोड़ती थी मंगौड़ी और धूप में बैठना पड़ता था। अब ऐसे आप कोई कीप ले लीजिए, या तो इस तरह से कोई पॉलीथीन की छोटी सी कीप बना लीजिए, या ऐसे बॉटल में भर के, और फिर इसको अपने रूम में ही बैठ कर के आसानी से बन जाती है। और जहाँ कहीं थोड़ी धूप हो वहाँ अगर रख देते हैं तो 1-2 दिन में ही सूख जाती है, और नहीं तो पंखे की हवा में भी 3 से 4 दिन में बहुत अच्छी सूख के तैयार हो जाती है। और बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है सब्ज़ी भी। बस आलू मंगौड़ी बना लीजिए, चाहे इसे किसी लौकी की सब्ज़ी के साथ भी बना सकते हैं, तोरई की सब्ज़ी के साथ भी बना सकते हैं। तो बस अगर हम आलू के साथ बनाते हैं तो बस हरी मिर्च, हरा धनिया, थोड़ा से लहसुन की कली और एक छोटा सा प्याज, बस इतना ही काफ़ी रहता है इसके साथ मसाला, और उसमें बना लेते हैं। बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। अब मैंने एक प्लेट लिया और उसको थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है। अगर आप पॉलीथीन शीट पे बना रहे हैं तो उसे ग्रीस करने की भी ज़रूरत नहीं है, और इस तरीके से छोटी छोटी एक सार मंगौड़ी इसमें टूट जाती हैं और बहुत जल्दी काम हो जाता है। आप चाहें तो कीप से भी बना लीजिए, जितना साइज़ आप चाहें उतना बना लीजिए, लेकिन थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। ज़्यादा बड़ा नहीं, मीडियम सा साइज़, क्योंकि जब हम इसे सुखाएंगे तो ये थोड़ी और छोटी हो जाती हैं। तो हालांकि जब हम सब्ज़ी बनाते हैं तो हमें बार बार उसको फिर तोड़ने की फोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस सीधे मंगौड़ी डालो और सब्ज़ी बन जाती है। अगर हम बड़े बड़े मंगौड़े बनाते हैं तो फिर हमें तोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। आप इसे मसाले के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत अच्छी लगती है।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।